हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे चैनल में जो कि है अनिक मिश्रा जीएस एंड मैथ्स। अब ये एग्ज़ाम जो है कौन सा एग्ज़ाम है? अक्टूबर में, 4 अक्टूबर मिसलेनियस एग्ज़ाम जो है वेस्ट बंगाल मिसलेनियस सर्विस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। तो चलो क्या करते हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। तो वैसे 30 to 40 टेस्ट पेपर मैं बना रहा हूँ, तो रोज़ एक एक अपलोड करूँगा, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। और इसका सिलेबस कैसे होता है? 100 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स, एक्चुअली 75 क्वेश्चंस होता है, हाँ, जो जनरल स्टडीज़ का होता है। और फिर 25 क्वेश्चंस होता है ये मैथ्स एंड रीजनिंग का। ऑल टुगेदर 100 क्वेश्चंस होगा। और फिर ये 90 मिनट्स का होता है। फिर क्या होता है, मतलब मार्क्स, एक क्वेश्चन का 2 मार्क कैरी करता है। ओके, तो 200 में एग्ज़ाम है। चलो, तो क्या करते हैं, आज का पेपर ये सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट ही है, इतना टफ नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, एंशियंट एंड मेडिवल पार्ट वाला पहले करते हैं। विच फीचर मोस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस मैच्योर हड़प्पन अर्बन सेंटर? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन तो आपको याद है ना, तो हड़प्पन एंड मोहनजोदारो, ये सब आपको याद रहना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा वाला क्या है, यूनिक फीचर है? यहाँ क्या बोला गया? एक्सटेंसिव आयरन टूल, आयरन आयरन क्या था क्या हड़प्पन में? फिर प्लान स्ट्रीट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, हाँ। और फिर कॉइन्स एज द मेन मीडियम, नहीं वो तो बटर सिस्टम होता था ना। और फिर ये क्या है, लार्ज स्टोन टेम्पल्स, नहीं वो टेम्पल्स नहीं होता था वैसे। ये वाला सही बैठ रहा है क्योंकि वहाँ प्लान्ड सिटी था ना, वो अर्बन सेंटर्स था हड़प्पा। और फिर प्लान सिटी था। और रोड्स जो है वो 90 डिग्री में मुड़ता था। फिर ड्रेनेज पैटर्न बहुत अच्छा था। ड्रेनेज, और ड्रेनेज में क्या भी होता था, वो जो क्लीन करने के लिए, हाँ। और हर कोई बिल्डिंग्स या फिर क्या जो था, हाउसेस था, 2 स्टोरेज या फिर 1 स्टोरेज, सब कर क्या ड्रेनेज पूरा क्या था, अच्छा था, कनेक्टेड। क्लियर ना? नेक्स्ट, तो ये वाला नंबर बी हो जाएगा। अशोका धर्मा, धर्मा जो है प्राइमरीली एम्फेसाइज, अशोका ने जो कलिंगा वार किया था, हाँ, वो 261 बीसी में किया था ना। तो ये कलिंगा वार में उसने क्या किया, उसने क्या किया, धर्मा को एडोप्ट किया, मतलब बुद्धिज्म को एडोप्ट किया। तो उसमें क्या बोला गया, उसमें क्या वैदिक सेक्रीफाइसेस बोला गया, या फिर एथनिक कंडक्ट एंड सोशल हार्मोनी, या फिर मिलिट्री एक्सपेंशन? मिलिट्री एक्सपेंशन तो पहले था, हाँ। या फिर एक्सक्लूसिव क्या बुद्धिस्ट वर्शिप? नहीं, उसमें ये बोला गया एथिकल कंडक्ट एंड सोशल हार्मोनी। ओके, वो जो भेरी घोषा से अभी धर्म घोषा वो बना ना, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। क्लियर ना? तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट वाला, द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन आर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये उत्तर मेरू है ना, तो ये चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, याद रखना, चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर मेरू, हाँ। क्लियर? हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल इन इन थंजावुर? ये थंजावुर में, ये भी चोला डायनेस्टी का किसने बनाया, कौन सा बनाया? ये लेटर चोला है, हाँ। तो राजेंद्र वन ने बनाया या राजा राजा वन ने बनाया? ये राजा राजा वन ने बनाया, हाँ, राजा राजा वन। बृहदेश्वरा टेम्पल जो थंजावुर में है, तमिलनाडु। द इक्ता सिस्टम वॉज प्राइमरली रिलेटेड टू, इक्ता सिस्टम जो है वो रिलेटेड क्या, क्या से रिलेट करते हैं? ये तो वो है ना जो क्या बोलते हैं उसे, सोल्जर्स लोगों को लैंड देते थे, तो लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स टू ऑफिशियल्स, हाँ, तो ये हो जाएगा। क्लियर ना? नेक्स्ट, विच भक्ति सेन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद निर्गुणा डिवोशन? हाँ, निर्गुणा मतलब वो जो फॉर्मलेस वाला होता है ना, फॉर्म नहीं होता है वो भगवान का, तो वो कौन सा हो जाएगा? हाँ, बोलो कौन सा हो जाएगा? ये कबीर हो जाएगा ना, कबीर ही तो है था जो निर्गुण है। तुलसीदास, बाकी सब सूरदास, ये सब तो सद्गुण ना, क्या बोलते हैं उसे ना। मुगल मनसबदार मेनली क्लासिफाइड ऑफिशियल्स बाय, ये मनसबदारी वाला सिस्टम जो है, हाँ, ये क्या है? ये है रैंक एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशंस। ओके, रैंक देता है क्या को, ऑफिशियल्स को। ओके, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 केम, गिव द कंपनी दीवानी ऑफ। देखो, ये बैटल ऑफ बक्सर जो था 1764 में हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या मिल गया था उसको, दीवानी राइट किसका? बंगाल, बिहार और
उड़ीसा। क्लियर ना? ओके, तो ये था एंशियन एंड मिडिवल हिस्ट्री। नेक्स्ट करते हैं मॉडर्न का। मॉडर्न का भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या क्रिएट किया? क्रिएट द ऑफिस ऑफ, बोलो बोलो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बना। हाँ, इंडिया तो शायद से 33 में होगा ना। तो गवर्नर जनरल जो था वो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट में और दो क्या था ना, जैसे कि बॉम्बे और मद्रास वो भी था, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कंसर्न्ड विथ। इल्बर्ट बिल मतलब क्या है? वो वाला जो इंडियन जजेस को क्या दे रहा था, राइट्स दे रहा था कि वो लोग ब्रिटिशर्स को भी वो लोग क्या दे सके, जजमेंट दे सकते। तो ये हो जाएगा इंडियन जजेस तो हाँ ट्राइंग यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। विच पेयर इज करेक्टली मैच? तो करेक्टली मैच देखो, चंपारण इंडिगो सही बैठ रहा है क्या? चंपारण वो जो क्या राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था गांधी जी को कि यहाँ के सत्याग्रह को, ये पहला सत्याग्रह हुआ यहाँ। फिर खेदा सत्याग्रह, या ये कि फॉरेस्ट, खेदा तो फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है। अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, तो ये वाला हंगर स्ट्राइक हुआ था, तो सॉल्व तो ये नहीं है। बारदोली सत्याग्रह, हाँ ये रौलत सत्याग्रह तो बारदोली नहीं है। बारदोली हाँ क्या है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो इससे रिलेटेड है बारदोली। हाँ, तो बोलो कौन सा होगा? चंपारण है इंडिगो कल्टीवेशन। हाँ, इंडिगो कल्टीवेशन जो है इसके अगेंस्ट में ये चंपारण सत्याग्रह को किया गया। ओके, क्लियर ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको हल्का कर देते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन इन बिटवीन, बोला तो गांधी और इरविन, पर गांधी नहीं थे, इरविन नहीं थे, कोई और साइन किया। हाँ, इरविन थे, गांधी नहीं थे। गांधी के बदले कोई और किया, क्योंकि गांधी तब तो क्या में था ना, जेल में था। येरावाड़ा जेल ने किया ना क्या? हाँ, तो ये क्या होगा? 1931, 1931। ओके। द कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज ए यूनियन मेनली हैंडलिंग। देखो कैबिनेट मिशन प्लान जो बोला था ना, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने बाकी सब तो दे दिया था पावर्स, मतलब उसमें बोला था बाकी सब दे देंगे, पर कुछ चीज़ें वो अभी भी ब्रिटिशर्स लोग के पास रहेगा, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये अभी भी ब्रिटिशर्स लोग के पास ही रहेगा। तो क्रिप्स मिशन, ये जो अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आया था कि हाँ, जिसे पोस्ट डेटेड चेक बोला गया ना, कब आया था? 1942 ना, क्योंकि 40 में तो अगस्त ऑफर आया था, 42 में आया था। तो ये ड्यूरिंग ये तो कब हुआ? 42, 42 मतलब क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से 1945, जहाँ हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया 1945 में। कौन सा डेट था वो? 6 एंड 9 अगस्त था ना, हिरोशिमा और नागासाकी में बम। फैटमैन, फैटमैन तो ये वाला है, और लिटिल बॉय, लिटिल बॉय फैटमैन। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कौन था? ये है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, और ये है पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट, द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जैसे कि इंडिया का वेल्थ ये ड्रेन करके ब्रिटेन लेके जा रहा था, ब्रिटिश लोग लेके जा रहा था ना, तो किसी भी फॉर्म में, कैश में या फिर क्या रॉ प्रोडक्ट्स में। ओके, तो रॉ मटेरियल्स, तो कौन? ये दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ, दादा भाई नौरोजी। ओके, और दादा भाई नौरोजी 3 बार थे ना वो प्रेसिडेंट ऑफ INC। क्लियर? नेक्स्ट, इंडियन एंड वेस्ट क्या बंगाल का ज्योग्राफी। हैवी रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड वेस्टर्न साइड इज मेनली ड्यू टू, देखो ये जो हिल्स है, ये है इंडिया का साउदर्न पार्ट, यहाँ विंड आके टकराता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल कराता है। ओके, और फिर ये साइड हो जाएगा विंडवर्ड, और ये साइड होगा लीवर्ड। लीवर्ड में विंड नहीं जाता है, हाँ विंड नहीं जाता है, ये थोड़ा थोड़ा बारिश होता है, पर यहाँ ज़्यादातर बारिश होता है। तो ये 17 जो है, ये क्या पूछा है? हाँ, ओरोग्राफी अपलिफ्टमेंट ऑफ मानसून विंड। हाँ, ओरोग्राफी, क्योंकि माउंटेन में टकरा के जब गिरेगा ना बारिश, उसे बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट, द कोरोलिस फोर्स।
हाँ, इज जीरो एट, तो कोरोलिस फोर्स होता है जीरो इक्वेटर में, तो ये इक्वेटर में जीरो होता है। और कोरोलिस फोर्स की वजह से नॉर्थ में राइट में मुड़ जाएगा, और ये साउथ में लेफ्ट में मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखना है ना, तो ये तो लेफ्ट हो रहा है ना, आप जहाँ बैठे हो वहाँ से नहीं देखना है, यहाँ इक्वेटर में बैठ के देखना है, तो ये राइट में मुड़ रहा है। और इक्वेटर में बैठ के देखना है तो आप इस नीचे उड़ के देखोगे ना, तो ये लेफ्ट में मुड़ रहा है। ठीक है, कोरोलिस फोर्स की वजह से ये ऐसा होता है। हाँ, और इंडिया तो यहाँ है, इंडिया, हाँ ये इक्वेटर के ऊपर है। और फिर जो क्या होता है, साउथ वेस्ट मूनसून होता है, तो वो तो ऐसा घूम जाता है ना, क्लियर ना। द रिवर, नहीं नहीं, विच रिवर एसोसिएटेड विद रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, तो एक है रन ऑफ खंबात, एक है रन ऑफ कच्छ, ये है रन ऑफ कच्छ, ये है रन ऑफ खंबात ना, क्लियर ना, गुजरात के उधर। तो ये लूनी, लूनी रिवर जो है वो वाला एसोसिएटेड है। ओके, लेटराइट सॉइल जनरली फॉर्म अंडर, तो लेटराइट सॉइल जो है वो, इसमें लीचिंग होना चाहिए, लीचिंग मतलब जो धरती के नीचे चला जाए न्यूट्रिएंट्स। ओके, और क्या होना चाहिए, हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल, तो लेटराइट सॉइल तब होगा, वहाँ होगा जहाँ पर ज़्यादा क्या होता है, हाँ क्या बोलते हैं उसे, रेन रेन होता है, और ज़्यादा मतलब लीच हो जाता है। ओके, क्लियर ना। फिर दुआब, दुआब क्या है, दुआब तो दो रिवर के बीच में जो लैंड है उसे दुआब बोलते हैं, तो लैंड बिटवीन टू रिवर्स। हाँ, जैसा कृष्णा गोदावरी दुआब है, एक रायचूर दुआब है। हाँ, वो तुंगभद्रा कृष्णा के बीच में रायचूर दुआब, रायचूर दुआब के लिए कौन कौन, विजयनगरा ने क्या वो फाइट किया था। अब नेक्स्ट, विच पेयर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा पेयर है, हाँ देखो, तीस्ता ब्रह्मपुत्र, हाँ अभी तो ब्रह्मपुत्र है। दामोदर हुगली ये भी सही है, अजय ये भागीरथी ये भी सही है, सुबर्णा रेखा तो महानदी नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। हाँ सुबर्णा थोड़ी ना ट्रिब्यूटरी से उसका, महानदी, महानदी का नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, हाँ, आर इम्पोर्टेंट फॉर विंटर रेनफॉल, देखो इंडिया में, हाँ इंडिया में ये जो पंजाब हरियाणा है, पंजाब हरियाणा है, यहाँ पर ना विंटर के टाइम में मेडिटेरियन सी से ये आता है, मतलब ये बारिश कराता है, मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर उठा के इंडिया में बारिश कराता है, क्लियर ना। तो ये होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो ये कहाँ होगा, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में होगा ना, तो ये तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हो जाएगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये कौन सा है, मैनग्रोव, सुंदरबन, सुंदरबन सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है यहाँ। ओके, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, विच, और ये सुंदरबन ना इंडिया में कम है, बांग्लादेश में ज़्यादा है, हाँ। और ये क्या क्या साइड है, रामसर साइड है, और बोलो क्या क्या है, विच वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द लेटराइट रार लैंडस्केप, ओके, लेटराइट रार लैंडस्केप, ये तो बांकुरा हो जाएगा, इसको याद रखना है, हाँ बांकुरा, ये बांकुरा भी बोलते हैं, हाँ बांकुरा भी बोलते हैं। द ये जो फरक्का बैरेज इज ऑन द, फरक्का बैरेज जब आप ट्रेन से आते हो ना तो दिखाई देता है फरक्का बैरेज, ये फरक्का बैरेज कौन सा रिवर में, ये है गंगा रिवर में। ओके, ताकि वो जो हुगली वाला पोर्ट जो है उसमें पानी रहे, इसलिए ये फरक्का बैरेज बनाया, हाँ, ताकि वहाँ डाइवर्ट कर सके हुगली रिवर में। ओके, तो ये गंगा, गंगा ही तो हुगली बनते हैं ना। ओके, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी तो इजी है, देखो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केशव भारती केस, हाँ ईयर याद रखना, केशव भारती केस का ईयर कौन सा है, 19 क्या, मैं दो 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 बोलता हूँ, 1973 या 1983, याद रखना, वो सचिन तेंदुलकर का जब बर्थडे है तब होगा, हाँ। ये केशव भारती केस, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिकमेंड्स टैक्स डिवोल्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो ये क्या है, आर्टिकल नंबर 280 है ना, क्या 280 है, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन वही तो ये डिवोल्यूशन करेगा ना, स्टेट और यूनियन के बीच में क्या टैक्स होना चाहिए। फिर जुडिशियल रिव्यू मीन्स कोर्ट कैन, जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है, अपना जो जजमेंट है पहले जो दे दिया उसको रिव्यू करता है,
to examine constitutional validity of law. ये सही भी था, मेक लॉ डायरेक्टली, ये अपॉइंटमेंट ऑल, नहीं ये हो जाएगा, कौन सा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी। हाँ, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर किसी चीज़ को वो क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं उसे, फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, ऐसा कुछ है। पर आर्टिकल नंबर 32 इज प्राइमरली एसोसिएट विथ 32, क्या है ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें क्या क्या है, इसमें हैबिस कॉर्पस है, हाँ, टू हैव द बॉडी, फिर अमेंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरियो, ये सब है ना। ओके, ओके, क्यू वारंटो 5 है ना। फिर नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली लोकसभा, अगर इंडिविजुअली बोलता तो प्रेसिडेंट होता। एंटी डिफिक्शन लॉ, हाँ, आयाराम गयाराम के टाइम में ये हुआ था ना एंटी डिफिक्शन लॉ, क्योंकि आयाराम आज ये पार्टी कल वो पार्टी, तो इसलिए एंटी डिफिक्शन प्रोविजन ये है 10th वाला, 1985 में ना ईयर में आया था, 10th शेड्यूल, हाँ 10th शेड्यूल। ओके, द प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कब प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट करते हैं, जब दोनों सेशन में से दोनों सेशन ही नहीं हो रहा है, राज्यसभा लोकसभा, या फिर एक सेशन है एक सेशन नहीं है, तब करते हैं ना। तो ऑर्डिनेंस का डे क्या बोलते हैं उसको, वैलिडिटी कितना होता है, 6 month एंड 6 week तक। ओके, तो ये है पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी, तो तब ये करते हैं, हाँ, ऑर्डिनेंस। क्योंकि लॉ बनाने के लिए क्या दोनों क्या चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा चाहिए, और फिर तो उसके बाद प्रेसिडेंट उसके साइन करता है तो एसेंट देता है, उसके बाद वो लॉ बन जाता है। पहले तो बिल रहता है ना, पर कभी कभी इमरजेंसी के टाइम में, जैसे कोरोना के टाइम में, तब क्या क्या था, तब ये ऑर्डिनेंस लाया था। हाँ, तो प्रेसिडेंट ये डायरेक्टली ला सकता है। ओके, सी ए जे कैग ना, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिटर जनरल। ओके, प्राइमरी ऑडिट्स क्या ऑडिट करता है, सी ए जी का आर्टिकल नंबर क्या है, 148 ना, क्या है, तो आप बताओ। क्या है, गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ना, तो गवर्नमेंट रिसिप्ट एक्सपेंडिचर को वो क्या करते हैं ना, ऑडिट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी करता है। हाँ, पर विच अमेंडमेंट लोअर्ड वोटिंग एज 21 to 18, ये है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, ये हुआ था 1989 में। ओके, 1989 या फिर 88, 89 में हुआ था शायद, 89, हाँ। तो ये, और ये इसी के टाइम में भी, अभी तो वोटर्स बढ़ गया, 18 एज कर दिया, इसी के टाइम में वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 3 मेंबर बॉडी बना दिया था। ओके, फिर 11 शेड्यूल, 10 शेड्यूल तो बोला क्या था, आयराम गैराम वाला ये एंटी डिफिक्शन, तो 11 शेड्यूल क्या है, 11 शेड्यूल है पंचायत। ओके, 12 शेड्यूल है म्यूनिसिपैलिटी, क्योंकि पहले कितना था, 8 शेड्यूल था एट द बिगनिंग, फिर आया 9, 10, 11, 12, ये सब बाद में आया। हाँ, और शेड्यूल कैसे याद करते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ना, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, एंटी डिफिक्शन लॉ, फिर ये सब याद कर लेना। नेक्स्ट, इकोनॉमी में देखते हैं। हाँ, इफ नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल राइजेस विद द रियल जीडीपी इज अनचेंज्ड, हाँ, while the real GDP is unchanged, the rise is due to, देखो नॉमिनल और रियल ये सब में क्या डिफरेंस है, फूड और फ्यूल का ही तो डिफरेंस है, तो हाई कौन सा होगा, प्राइस लेवल चेंजेस, कौन सा हो सकता है बोलो, मुझे तो लग रहा है प्राइस लेवल चेंजेस, हाँ यही तो चेंज होगा ना, प्राइस लेवल चेंज हो गया, यही तो डिफरेंस होगा, प्राइस लेवल चेंज हो गया। ओके, रेपो रेट, रेपो रेट इज अ रेट, हाँ, इस एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक है रेपो रेट। अगर एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से लैंड करते मनी, तब वो रेपो रेट कहा जाता है। और अगर आरबीआई, हाँ, लिक्विडिटी सक करने के लिए कमर्शियल बैंक से लेते हैं ये पैसा, तो रिवर्स रेपो रेट उसे बोलते हैं। हाँ, और उसमें इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, और रेपो रेट में इंटरेस्ट 6 के करीब होता है, 6 या 6.5। तो रेपो रेट में आरबीआई लैंड देता है शॉर्ट टर्म फंड टू बैंक्स। ओके, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, डेफिसिट और सरप्लस, सरप्लस मतलब ज़्यादा, डेफिसिट मतलब कमी हो गया, तो फिजिकल वाला इसमें क्या है,
इसमें आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रिसिप्ट कम हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा, हाँ, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ओके, तो ये हो जाएगा, हाँ, विच इज पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है BOP, इसमें करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाँ, इसमें क्या होता है, करेंट अकाउंट और क्या होता है, और क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ना। तो करेंट अकाउंट में क्या होता है, करेंट मतलब जो अभी ट्रेड हो रहा है, हाँ, क्या गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये हो जाएगा ना आंसर, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हाँ, और कैपिटल होने से तो क्या हो जाता, क्या बोलते हैं उसे, अरे वो क्या बोलते हैं, वो FSI, भूल गया मैं भूल गया, ओ FDI, FFI ना, क्लियर ना। तो ये सब होते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट, डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स वो एयर इंडिया का डिस इन्वेस्टमेंट कर देना, मतलब क्या, उसका शेयर्स बेच देना, हाँ, किसी प्राइवेट को। तो ये सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक्स इन द प्राइवेट enterprise. Which institution regulates India's security market? तो सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी तो सेबी। ओके, तुहिन पांडा ऐसा कुछ है ना अभी, इसका जो चेयर याद करना, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर्स मल्टी डायमेंशनल, हाँ, तो मल्टी मतलब ज़्यादा डायमेंशन में देखेगा पॉवर्टी किस की क्या क्या में है। ओके, सिर्फ पैसों में नहीं है। तो वो क्या है, ये मल्टीपल डायमेंशन ऑफ डिप्राइवेशन, पॉवर्टी मतलब क्या है, डिप्राइवेशन ही होता है ना, गरीबी। तो वही मल्टीपल डायमेंशन में देखेगा। ए फॉल इन डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू अंडर अंडर ए मार्केट सिस्टम इज कॉल्ड, हाँ, तो देखो, अब अभी अभी जो है, अभी $1 इंडिया का कितना है, लगभग 90 है ना। तो अगर ये डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू गिरा दे, नहीं नहीं नहीं, उसे तो डीवैल्यूएशन बोलते हैं, वो नहीं नहीं, वो तो जानबूझ के गिराना होता है। इसमें क्या बोला, ए फॉल इन डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू अंडर ए मार्केट सिस्टम में गिरा रहा है, हाँ, जैसा गिर रहा है, अपना आप गिर रहा है, तो इसे क्या बोलेगा, डेप्रिसिएशन ही बोलेगा ना। सही है ना, डेप्रिसिएशन ही तो बोलेगा। ओके, इन ये सर क्या है, जनरल साइंस है। ओके, जनरल साइंस ब्लू से करते हैं। इन ए सर्किट, इन ए सीरीज सर्किट, करंट इज, देखो, सीरीज मतलब क्या है, सीरीज मतलब एक होता है ये रेजिस्टेंस, फिर यहाँ एक बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ बैटरी लगा दिया, तो ये एक ही लाइन में जा रहा है ना, तो इसे बोलता है सीरीज। और पैरेलल क्या है, ये ये एक रेजिस्टेंस, हाँ, यह एक रेजिस्टेंस। तो देखो ये पैरेलल में है, ये देखिए मेन लाइन तो ये है, तो पैरेलल, ये पैरेलल है। तो घर में जो हम लोगों का वो है, क्या बोलते हैं उसे, सर्किट है, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। हाँ, तो आप अगर फैन ऑफ कर दे, लाइट ऑन रहता है, लाइट ऑफ कर दे, फिर कुछ और ऑन रहता है, फ्रिज ऑन रहता है। अगर सीरीज में करेंगे तो एक ऑन कर दो, सब पूरा ही ऑफ हो जाएगा, एक ऑफ कर दो, पूरा ही ऑफ हो जाएगा। तो ये सीरीज वाला बोल रहा है, ये सीरीज वाला, हाँ, सीरीज सर्किट। करंट तो सेम ही होगा ना, हर जगह सेम होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो जीरो ए, तो रुको एक सेकेंड, क्या है, हाँ, तो ये क्या होता है, सेम थ्रू ऑल कंपोनेंट्स ना, सेम थ्रू ऑल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, a pH 3 solution is how many times more acidic than pH? तो देखो pH, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन पे बोलता है। देखो, 7 होता है न्यूट्रल, 7 के यहाँ 6 5 4 3 2 1, ये सब होता है एसिडिक। 7 के बाद होता है 8 9 10 11 12 13 14, ये सब होता है बेस। क्लियर। तो देखो, ये लॉगरिथमिक वैल्यू होता है, हाँ। तो अगर ये pH 3 ले लूँ मैं, pH 5 ले लूँ, अगर ये 1 है, तो 4 हो जाएगा 10 to the 1, और ये हो जाएगा 10 to the 2, तो मतलब ये 100 हो गया ना, 10 to the 2, तो ये 100 हो जाएगा। ओके, कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अनएबल कंपाउंड्स बाय माइक्रोब्स। देखो, ये जो नाइट्रोजन है हवा में, वो प्लांट्स यूज़ कर नहीं सकते, तो वो लैंड, वो जो सॉइल में है उसको नाइट्रिफिकेशन करता है। तो वो नाइट्रिफिकेशन को बोलते हैं क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन
करते हैं माइक्रोब्स। ओके, नेक्स्ट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। देखो, एक होता है नेफ्रॉन, एक होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन ब्रेन से रिलेटेड है, और इसमें नेफ्रॉन है किडनी का फंक्शनल यूनिट। ओके, विच वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो जब लंग्स बोला जाएगा ना, तो पल्मोनरी वाला क्या होगा, मेंशन रहेगा। तो पल्मोनरी तो दो है। अब देखो, जब पल्मोनरी होगा ना, ये देखो आर्टरीज क्या होता है, फ्रेश वाला लाते हैं ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर जब पल्मोनरी यूज करोगे ना, तो उल्टा हो जाएगा। ये लंग्स से हार्ट तक ला रहा है, पल्मोनरी मतलब फ्रेश ला रहा है, तो अर्टरी यूज नहीं करेंगे। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, वो यूज करेंगे, तो बन जाएगा ये फ्रेश वाला। ओके, पल्मोनरी मतलब फ्रेश वाला ऑक्सीजन के साथ इधर आ रहा है, तो ये पल्मोनरी वेन्स होगा। ओके, तो अर्टरी और वेन्स में यही डिफरेंस है कि अर्टरी हमेशा फ्रेश लाता है, पर पल्मोनरी अगर लगा दिया तो ये डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। हाँ, और वेन्स हमेशा ये डीऑक्सीजनेटेड लाता है, पर जब पल्मोनरी लगा दिया तो ये बन जाएगा फ्रेश वाला। तो 49 वाला याद रखना ऐसे। ओके, नेक्स्ट, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि क्या डस्ट पार्टिकल्स बहुत है, इसलिए स्कैटर हो जा रहे हैं। हाँ, और वेवलेंथ का भी कुछ कमाल है, जैसे कि VIBGYOR। तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, ये आर का ज़्यादा है वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ ज़्यादा मतलब एनर्जी कम, और वी मतलब वेवलेंथ छोटा, एनर्जी ज़्यादा। क्लियर ना। तो ट्रैफिक लाइट रेड होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा बड़ा होता है, और ये बहुत दूर से दिखाई देता है। पर स्कैटरिंग स्कैटरिंग ये ब्लू कलर वाला स्काई में ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। और ये जो है सनसेट के टाइम में रेड दिखाई देता है, सनराइज के टाइम में भी रेड या फिर थोड़ा ऑरेंज दिखाई देता है ना, तो वो भी स्कैटरिंग की वजह से। हाँ, द सन इज पावर्ड मेनली बाय सन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाँ, फ्यूजन। एक होता है फिशन, फिशन मतलब टूटता, एक से टूटता है, और फ्यूजन मतलब यूनियन होता है। हाँ, दो तीन से यूनियन होके एक बड़ा बनता है, तो फ्यूजन होता है। इंसुलिन, इंसुलिन वो डायबिटीज के टाइम में इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और कभी कभी प्रोड्यूस नहीं होता है, ज़्यादा तो प्रोड्यूस नहीं होता है ना। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास, ये याद रखना, पेनक्रियास। विच पेयर इज करेक्टली मैच। देखो, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें विटामिन के चाहिए, ये तो करेक्टली है। नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए होता है। हाँ, विटामिन सी स्कर भी होता है। ओके, और फिर बेरी बेरी विटामिन बी होता है। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स ना, क्योंकि बी में तो कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिससे विटामिन है ना। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B8 नहीं होता है ना, विटामिन B9, विटामिन B12, इतना सारा होता है ना। क्लियर। नेक्स्ट, द हार्डेस्ट नेचुरल ओकरिंग सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल तो डायमंड हो जाएगा, हार्डेस्ट नेचुरल ओकरिंग सब्सटेंस। ओके, एनवायरमेंट का भी कुछ क्वेश्चंस लिया है, देखो अगर इजी है ये सब। द पिरामिड, पिरामिड मतलब क्या, तो ये होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज एन इक्व इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। देखो, एनर्जी एनर्जी होता है ये 10% लो। हाँ, 10% लो। सोचो मैंने ये घास फूस खाया, ओके, घास फूस खाया, इसका 10% एनर्जी मैं गेन करूँगा। फिर मुझे एक शेर ने खाया, तो मुझे ये 10% गेन करेगा। ओके, तो शेर को एक इंसान ने खाया मतलब कुछ भी, बस शेर को कुछ कोई और खाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खाया, तो वो 10% गेन एनर्जी करेगा। हाँ, तो यही आता है 10%। हाँ, अब देखो, घास तो बहुत है। ओके, ये एग्जांपल गलत हो गया, हाँ, फिर भी ये इतना याद है, घास तो बहुत है। ओके, तो घास ऐसा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा 10%, फिर यहाँ शेर होगा, यहाँ मैं होगा, ये तो उल्टा हो गया, मैं शेर को खा लिया, ऐसा होगा। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया, फिर भी समझ लेना। हाँ, 10% ऐसा होता है। हाँ, वो ग्रास ऊपर का ले लेना ना, ले लो ना। ये होता है घास, घास को ग्रास ऊपर को फ्रॉक, फ्रॉक को ईगल, तो ईगल सबसे कम है ना। तो पिरामिड ये क्या है, ये तो अपराइट है ना, ये उल्टा तो पिरामिड नहीं है। हाँ, इन्वर्टेड पिरामिड क्या, तो ऐसा वाला इन्वर्टेड होता है, तो ये हो जाएगा अपराइट। ओके, the biological magnification was most strongly affects। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, मछली, सोचो, वो मीना माटा डिजीज सुना है ना, मीना माटा डिजीज। तो मीना माटा डिजीज में क्या होता है, मरकरी मछली खाते हैं,
और मछली जो खाते हैं, सोचो थोड़ा छोटा मछली ने खा लिया, अब छोटा मछली ने खा लिया थोड़ा मरकरी, छोटा मछली ने खा लिया, अब ये छोटा मछली को बड़ा मछली खाएगा, ओके बड़ा मछली खाएगा तो ये वाला जो है ये थोड़ा बढ़ जाएगा, हाँ यही मैग्नीफिकेशन है। फिर इसको हम खाएंगे, हाँ हमारे पेट में जाएगा तो हमारे पेट में जाके ये और बड़ा बढ़ जाएगा, तो यही बोलता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, तो ये कहाँ ज़्यादा होता है, ये हायर ट्रॉपिक लेवल्स में तो हो रहा है ना, छोटा मछली में तो नहीं हुआ, हाँ जू प्लैंक्टन्स में नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ हो रहा है हमारे यहाँ। फिर हमको कोई शेर खा लेगा तो शेर के बाद हो जाएगा, तो ये हायर ट्रॉपिक लेवल में हो रहा है। हाँ, रामसर साइट ईरान का एक शहर है रामसर साइट, वही रामसर कन्वेंशन, ये वेटलैंड से जुड़ा है। हाँ, और वेटलैंड का वेटलैंड डे कब होता है, 2 फेब। ओके, कौन सा ईयर में हुआ था, 1971 ना, इंडिया रेक्टिफाई कब किया, 81 में ना। ये तो रामसर, हाँ वो अभी रामसर साइड कितना हुआ इंडिया का, 101 ना, क्योंकि 100 वाला क्या नारायण वाला था, अभी 101 अरुणाचल प्रदेश का ग्लो लेक ना, ग्लो लेक, और ये पहला रामसर साइड है अरुणाचल प्रदेश का। ओके, तो याद रखना है, रामसर वेटलैंड। ओके, व्हाट विच इज़ द प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब जो डायरेक्टली पोल्यूटेंट होता है, हाँ, और सेकेंडरी मतलब क्या है, वो पोल्यूटेंट से कुछ और पोल्यूटेंट बन जाता है और कुछ गैसेस बन जाए। हाँ, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं ये वाला, इंडस्ट्री से जो डायरेक्टली हमें मिलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन गैस से, ओजोन लेयर से रिलेटेड है। हाँ, मतलब ओजोन डिप्लीटेशन है ना, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये साइन किया था क्या लोगों ने, कि ताकि ये ओजोन डिप्लीटेशन ना हो, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का डिप्लीटेशन हो रहा है ये ना हो। ओके, अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं तो डायरेक्टली गिरेगा ना, तो ये हाँ ओजोन डिप्लीटेशन कैसे होता है, हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, CFC ना, फिर HFC भी आया, बहुत कुछ आया ना। फिर अ मेजर गैस कॉजिंग एसिड रेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबशन इज, एसिड रेन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड वो सब रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर ना। वही तो मोनूमेंट्स को फिर हार्म करता है ना, जैसे ताजमहल को हार्म किया, और फिर बहुत सारा डिफरेंट जो है, क्या बोलते हैं उसे, डिफरेंट वाला मोनूमेंट से उसे भी हार्म कर रहा है ना, क्लियर ना। वेस्ट बंगाल कल्चर एंड क्या स्टैटिक जीके देख लेते हैं। हाँ, द बेंगल स्कूल ऑफ आर्ट, ये अभिन्द्रनाथ टैगोर, ये याद रखना अभिन्द्रनाथ टैगोर, हाँ अभिन्द्रनाथ टैगोर ने वो भी बनाया था ना, भारत माता एक क्या पेंटिंग, वो भी बहुत फेमस बना अभिन्द्रनाथ टैगोर। ओके, द पाला रूलर वेर स्पेशली नोन फॉर पैट्रोनेज ऑफ, पैट्रोनेज किसे किया गया, सूफी को तो नहीं करेगा, यूरोपियन को भी नहीं करेगा, कॉलोनियल, हाँ ये वाला बुद्धिज्म एंड लर्निंग, हाँ इसे पैट्रोनेज किया था, हाँ पाला रूलर्स, पूरे धर्मपाला वो सब था ना। फिर विच ये क्या है, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन हुगली डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग तो हुगली डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। फिर सुंदरबन भी तो ये तो 24 परगनास में साउथ वाला ना, शांति निकेतन भी नहीं है, नन ऑफ दिस होगा। हाँ, हुगली डिस्ट्रिक्ट में क्या वाला है वो आप देख लेना। हाँ, और मुझे पता है ये तीनों तो है नहीं, पर है क्या वो मुझे नहीं पता, मतलब देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, द फोर्थ थ्रेटर फॉर जात्रा, ये स्ट्रांगली देखो, जात्रा ना उड़ीसा में भी होता है और बंगाल में भी होता है ना, बंगाल में भी, इधर बंगाल दिया है तो बंगाल को ठीक करना है। करेक्टली मैच क्या कौन सा वाला है, करेक्टली मैच ये मालदा गंभीरा, ये याद है मालदा गंभीरा। ओके, मैं ऐसे याद रखा था, गंभीर मालदा में गया, तो ऐसा करके मैंने याद रखा था। ओके, तो ये हो जाएगा। हाँ, छाव तो पुरुलिया वो साइड में है ना, फिर दार्जिलिंग में ये नहीं है, हिमालयन रीजन टूसू ने, टूसू बहुत रीजन में क्या है, और ये ओनली के लिए मैंने काट दिया। ओके, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ICJ जहाँ पे 9 जज होता है ना, 9 जज होता है ना, इज हेडक्वार्टर्ड एट, और इंडिया का कौन था, दलबीर भंडारी था कुछ साल पहले, अभी भी है शायद दलबीर भंडारी। ICJ, हाँ 15 ईयर्स तक उसका क्या होता है,
क्या होता है, टेन्योर रहता है। तो आईसीजे हेग में है, हाँ, नीदरलैंड हेग ना, हेग में है। ओके। द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ इंडियन श्रीलंका नहीं, इंडियन श्रीलंका तो पल्क स्ट्रेट है ना, पल्क स्ट्रेट। तो ये मलायन पेनिनसुला एंड सुमात्रा। ओके, इंडोनेशिया का सुमात्रा है जो, ये सब, हाँ, मलायन पेनिनसुला और सुमात्रा, इसको इसके इसके पास है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला स्ट्रेट है। स्ट्रेट तो पता है ना, स्ट्रेट क्या होता है, दो लैंड मासेस के बीच, दो लैंड मासेस के बीच जो ये रिवर ने तो क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज चाहते हैं ना, जैसे कि वो वाला अभी जो हॉर्मूज, स्टेट ऑफ हॉर्मूज बहुत फेमस है ना आजकल। डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पर क्या बना रहे हैं ना, पार्टी कर रहे हैं ना। विच प्लेनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड क्या है, ये है सन। सन के चारों ओर जल्दी जल्दी पीरियड होता है। जैसे इंडिया का 365 डेज लगता है, 365 डेज और कुछ आवर लगते हैं, जैसे 6 आवर्स। हाँ, तो 365 डेज 6 आवर्स लगते हैं एक बार, इसलिए तो लीप ईयर है ना, ये सिक्स सिक्स 4 बार ऐड करने से 24 आवर्स हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पीरियड किसका होता है बोलो, शॉर्टेस्ट पीरियड मरकरी, क्योंकि मरकरी तो सबसे पहले है ना, मरकरी सबसे पहले, तो उसका ऑर्बिट भी छोटा होता है, तो इससे जल्दी हो जाता है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये तो साइंस का है, तो ये इधर कैसा आ गया, कल्चर में कैसा आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होता है ओम। ओके, एक होता है ओम मीटर, वो बताना जरा, ओम मीटर क्या में होता है। हाँ, रेजिस्टिविटी में होता है ना ओम मीटर। एक होता है मो, MHO, मो, वो क्या में होता है। नेक्स्ट, द क्लासिकल डांस एसोसिएटेड विद इन मणिपुर, मणिपुर में मणिपुरी होता है ना क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस कितना है, 8 है क्या, अभी तो ज़्यादा बढ़ भी गया, नहीं वो क्लासिकल लैंग्वेज बढ़ा, क्लासिकल डांस 80 है। ओके, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, हाँ, फिर मोहिनी अट्टम, ये सब याद रखना। हाँ, केरला से 2 है ना, फिर कथकली है। ओके, क्लियर ना। तो ये मणिपुरी, हाँ, फिर सतरिया, वो सब है। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स, स्टाइल स्टैटिक अवेयरनेस। ओके, ब्लू इकोनॉमी ब्रॉडली कंसर्न सस्टेनेबल यूज ऑफ ब्लू इकोनॉमी ना, ब्लू मतलब ओशन रिलेटेड, ओशन एंड मेराइन रिसोर्सेज। ओके, HDR, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्राइमरली कंबाइंस इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों, हाँ, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हाँ, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये इंडिया और फ्रांस ने किया था। हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये 2015 में किया था। हाँ, ये याद रखना। हाँ, फिर G20, अभी तो G21 हो गया ना, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया। इस प्राइमरली ए फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। ओके, ये याद रखना, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक, तो ये वर्ल्ड बैंक नहीं होगा, IMF होगा, IMF। हाँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, क्लियर ना। तो ये 75 हो गया GS का। अब मैथ्स करना है और रीजनिंग करना है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर भी करेंगे। ओके, चलो मैथ्स का कर लेते हैं। ए सम अमाउंट टू, ये रुपीज़ का सिंबल है, रुपीज़ दिस। ओके, ये नहीं उठा। एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मांगा है। देखो, अमाउंट दिया है और हम लोग को पता है कि फॉर्मूला ये होता है। टाइप तो बहुत है करने का। हाँ, तो ये है, पहले का जो हम लोग यूज़ करते थे बचपन में, वो वाला फॉर्मूला है। रेट कितना है, 10%, नीचे 10 और ये स्क्वायर, ये एक जीरो जीरो कट गया। ये 10 1 जा 10, 10 + 1 11/10 होगा। तो ये 13310 इक्वल टू P, और 11/10 ये 2 बार। ओके, तो P हो जाएगा, तो 13310 इक्वल टू P, ये 11 2 बार लिखते हैं और 10 2 बार लिखते हैं। चलो, ये 11 11 कट जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि 1331 ये होता है 11 का क्यूब, मतलब 3 बार 11। हाँ, 11 क्यूब मतलब क्या, 3 बार 11। तो 3 बार 11 से 2 11 कट जाएगा, और एक 10 भी है, ये ज़ीरो है ना, तो एक 10 भी है, तो 2 11 कट जाएगा। अब कितना बचा, 110। तो P हो जाएगा 110, और इधर में जो 100 है ये इधर चला जाएगा 2 0, तो P हो गया 11000। तो आंसर बन गया 11000। और कैसे करेंगे, और कर सकते हो, जैसे कि 10% है, 10% को लिख सकते हैं 10/100, 1 1 कट दिया, 0 0 कट दिया, 1/10,
मतलब 10% हो जाएगा 11, 10% हो जाएगा 11। और ये 2 बार दिया है तो इसका स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। अब ये जो है ये है अमाउंट, ये जो है ये है प्रिंसिपल। क्लियर? और डिफरेंस जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट है हमें दिया गया है 131,310। ये 121, अगर मैं इसे 110 से मल्टीप्लाई करूँ तो बन रहा है ये, तो मुझे ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 110 से, तो हो जाएगा 110 और ये 0 0। क्लियर? ये आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो या फिर ये जो पहले का जो है उससे कर सकते हो। क्लियर? थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट कर लो। एन आर्टिकल इज मार्क 40% अबव कॉस्ट प्राइस। हाँ, ये तो 100 कॉस्ट प्राइस को 100 लेके करो। अगर कॉस्ट प्राइस को आप 100 लोगे ना, अगर कॉस्ट प्राइस को 100 ले लिया, अभी मार्क हो गया, मार्क प्राइस हो गया 140, क्योंकि 40% बढ़ा दिया। डिस्काउंट दिया है 15%, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में होता है। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, देखो 15% डिस्काउंट दिया, किस में दिया? इसमें दे, इसमें। तो अगर 15% डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा डिस्काउंट का? 85%, क्योंकि ये दोनों मिलकर 100% हो रहा है। ओके, तो 85%। अभी देखो ये वाला जो है 140, ये वाला अगर मैं 100% पकड़ूँ तो मुझे 85% मल्टीप्लाई करने से मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, मिल जाएगा ना? चलो देखते हैं। ये 5 2 जा, ये 5 17 जा, ये 2 7 जा, ये 7 7 जो 49, 49 4 7 7 8 9 10 11, ये हो गया सेलिंग प्राइस। और मेरा कॉस्ट प्राइस था 100, तो कितना ज़्यादा है? 19, तो 19% ज़्यादा है, तो आंसर बन जाएगा 19%। ओके, क्लियर ना? हाँ, ये तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी जा ही रहा हूँ डिटेल। ए एंड बी फिनिश द वर्क इन 12 डेज, 12 का ये 15 है, 15 डेज एंड 20 डेज। तो ए 15 डेज में, इस बार रेस्पेक्टिवली लिखना चाहिए था। हाँ, बी 20 डेज में। टुगेदर फॉर 5 डेज दे वर्कड। ओके, देन बी लीव्स, ए नीड्स, ओके बी ने छोड़ दिया। पहले तो टोटल वर्क निकालो। हाँ, टोटल वर्क, ये दोनों का एलसीएम करोगे तो ये मुझे 60 मिल जाएगा। 15 4 जा 60, 23 जा 60 हो गया। तो ये एफिशिएंसी आ गया, ये एफिशिएंसी ए का, ये एफिशिएंसी बी का, ये है टोटल वर्क। और हमें पता है कि 5 दिन दोनों ने एक साथ काम किया, तो 5 डेज दोनों ने एक साथ काम किया। दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 7, क्योंकि 4 + 3 7 है, तो दोनों का एफिशिएंसी 7, और 5 दिन काम किया तो 35, 35। हाँ, तो 35, तो टोटल वर्क से 35 यूनिट खत्म हो गया, तो बाकी का बचा कितना? बाकी का 25 बचा यूनिट, 25 यूनिट बचे ना। अभी तो ए छोड़ दिया, नहीं नहीं बी छोड़ दिया, अभी ए काम करेगा, ए काम करेगा ना, तो ए काम करेगा तो ए आएगा। तो ए का एफिशिएंसी है 4, ए का एफिशिएंसी है 4, तो हमें बताए W = ET। तो ए का एफिशिएंसी है 4 और वर्क करना पड़ेगा 25 यूनिट, और टी मतलब टाइम निकालना है, तो T = 25/4 नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना? 4 6 जा 24, तो 6 और 1/4, 1/4 6 1/4 डेज। हाँ, 6 1/4 डेज, मतलब आवर में देने से 6 और 24 को 3 से 8 आवर्स, 6 डेज 8 आवर्स, या फिर डेसिमल भी लिख सकते हो। देखते हैं 6 से ज़्यादा कौन सा है। ये तो 7 डेज तो गया नहीं, देखो ना, ये 25, ये 4, 4 6 जा 24 1, फिर पॉइंट अगर दोगे तो 0, 4 2 जा 8, फिर 2 आ जाएगा, पॉइंट से 0 आ जाएगा, फिर 5, 6.25 डेज होता है ना, तो 6.25 तो है नहीं, तो ये वाला करेक्ट कर दो, ऑप्शन में गलती हो गया। हाँ, ओके,
नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अ बोट कवर्स 30 किलोमीटर डाउनवर्ड इन 2 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर्स, तो बन जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। यूनिट देखना सब सेम है कि नहीं है, किलोमीटर पर आवर है इधर। और दिया है अपस्ट्रीम 3 किलोमीटर में जा रहा है, तो अपस्ट्रीम स्पीड 30 किलोमीटर ही जाएगा ना। नीचे जा रहा है 30 किलोमीटर, तो ऊपर भी 30 किलोमीटर, पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो 3 घंटा लग गया। तो ये कौन सा स्पीड है? ये है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है, क्योंकि ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। अब बोला है स्पीड ऑफ स्टील वाटर, तो स्टील वाटर क्या है? स्टील वाटर है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्लस करना पड़ता है, तो अपस्ट्रीम है 15, डाउन स्ट्रीम है 10 ना। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अगर क्या है, तो ये क्या है? 25 अरे 25 किलोमीटर पर आवर। 25 नहीं है क्या? 25, नीचे एक टू भी होता है क्या? मैं भूल रहा हूँ, नीचे एक टू भी होता है शायद से। नीचे एक टू भी होता है ना, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। हाँ हाँ, नीचे एक टू भी होता है। टू का अगर काट दोगे तो ये 12.5 होता है। हाँ हाँ हाँ, टू होता है। और अगर स्ट्रीम का बोला तो माइनस कर देना और नीचे टू दे देना। ओके ना? क्लियर ना? होता है सब, कभी कभी ना याद नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट। ये थोड़ा देख लेना, हाँ मुझे थोड़ा डाउट भी है, क्योंकि क्योंकि ऐसा था। ऑप्शन ऑप्शन नहीं, सॉरी, फॉर्मूला। ये इसे पकड़ते हम लोग, क्या स्टील वाटर में बोट का स्पीड, इसे स्ट्रीम का स्पीड पकड़ते हैं। हाँ, और डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है ये वाला, अप स्ट्रीम स्पीड होता है ये वाला। हाँ, और अगर एक्स निकालने दिया तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई टू। और अगर वाई निकालने दिया, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई टू। तो अगर बाई टू भी करूँ तो ये तो 12.5 आ रहा है, बी आ रहा है। हाँ, पर ये नहीं होगा तब तो। क्लियर ना? नेक्स्ट। ओके, अरे ये क्या आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, क्या ये लिस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। तो ये नंबर का पहले तो एलसीएम निकालो। 3 से जाता है ना, 2 से, 2 6 जा, 2 10 जा, 15 रख दो। फिर 2 से, 2 3 जा, 2 5 जा, ये 15 रख दो। 3 1 जा, 3 5 जा, और ये 5, और 5 5 1 1 1। 5 2 जा 10, 3 2 जा 60, तो 60 बन गया। तो 60 है इसका एलसीएम, प्लस 7 कर दो, बन जाएगा 67। यही आंसर 67, क्योंकि 67 को 12 से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर रहेगा, 15 से डिवाइड करोगे 7 रिमाइंडर रहेगा, 20 से डिवाइड करोगे 7 रिमाइंडर रहेगा। तो यही मांगा है। हाँ, क्या करना है? एलसीएम करना है, और रिमाइंडर बोला है ना 7, तो वो उसको प्लस कर देना है। ये इजी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दिया है। ये एक्स वाई, इसको ऐसे करो। ये बहुत टाइप से कर सकते हो, एक है पड़ोसी मेथड, उससे कर सकते हो। जैसे कि ये एक्स वाई जेड, पहले क्या दिया? एक्स वाई 4 7, 4:7। फिर क्या दिया? वाई जेड 14 and 15। नेक्स्ट टाइम में लिखना है। पड़ोसी मेथड कर सकते हो, क्या कर सकते हो? ये 7 इधर ले जाओ, इसका पड़ोसी क्या है? 14 इधर ले जाओ। हाँ, पर पड़ोसी मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यह लिखना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको यह लिखना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यह लिखना पड़ेगा। फिर अगर काटना है तो काटो, अगर तीनों ही काट सकोगे तो काटो। ओके, नहीं तो इधर ही काट दो। देखो, ये 7 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा। देखो, ऐसे काट दो। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा, थोड़ा कट गया। और क्या कटेगा? और नहीं कटेगा। 4 2 जा 8, 14 1 जा 14, 15 1 जा 15। हाँ, ये आंसर है क्या? ये नहीं, ये तो 30 है, ये वाला। क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट।
अ मैन स्पेंड्स 75% इनकम। ओके, तो इनकम होता है 100%, स्पेंड इनकम, एक्सपेंडिचर, स्पेंड मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हुआ 75%, सेविंग्स कितना है 25%, वो बचेगा जो, वही तो सेविंग्स है। इनकम रेज 20%, तो इनकम अभी नेक्स्ट इनकम है, हाँ रेज हुआ, तो 20% इंक्रीज हुआ, तो 120 बन गया। एक्सपेंडिचर रेज 10%, तो एक्सपेंडिचर अभी यहाँ 85 मत कर देना, ये है 75 का 10% रेज होगा, तो 75 का 10% कितना होता है 7.5, तो 75 प्लस 7.5, 10% इंक्रीज हुआ ना, तो कितना होता है ये 75, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82.5 है अभी। हाँ, इनकम कितना, इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर कितना 82.5। सेविंग इंक्रीज बाय, अभी सेविंग कितना है, सेविंग सेविंग बनेगा, ये दोनों का माइनस करने से सेविंग होगा, तो ये 5, 7, 11, 12, 3, तो ये है सेविंग। पर सेविंग कितना इंक्रीज हुआ, पहले सेविंग कितना था 25, अब इतना हो रहा है, तो इंक्रीज कितना हुआ 12.5। रुको, ये नहीं है, अभी परसेंटेज में निकालना है ना, तो 12.5 तो इंक्रीज है, डिफरेंस है, पर पहले से देखना है तो पहले का लिखना है, और ये 100%, ये काटो 4, और ये करोगे तो 420, 4 to 8, 9, 10, 0, और 4, 50% इंक्रीज हुआ। हाँ, का 50% इंक्रीज हुआ। क्लियर ना, फिर से देख लेना पीछे देख के। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, देखो सम ऑफ एन ऑड नंबर्स क्या होता है, सम एन स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर मतलब एन इंटू एन, 11 into 11, और सम ये बोला एवरेज, तो एवरेज ऑफ 11 ना, तो एवरेज तो नीचे भी नंबर ही लेना ना, एन लेना है ना, तो ये कट गया तो कितना होता है एन ही होता है, तो 11 हो जाएगा इसका आंसर। ए रेक्टेंगुलर हैज क्या पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर बनाना है। ओके, ए रेक्टेंगुलर हैज पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो 7, लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ सब मिल के, सबको प्लस करके ये 70 सेंटीमीटर है। लेंथ है 20, तो ये है 20, ये है 20, अगर ये 20 ये 20 है, मतलब 40 माइनस कर दो तो कितना बचा 30, तो अगर ये 30 है तो ये बन जाएगा 15, ये जन बच जाएगा 15। अब क्या पूछा, एरिया निकालो, एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 into 20 कितना होता है 300 होता है। हाँ, मैंने क्या किया 15 into 2 30, और एक जीरो, तो 300 होता है, 300, 2 डायमेंशनल है, लेंथ और ब्रेथ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो 12 मैन, ये एम डी एच वाला फॉर्मूला से हो जाएगा, 12 मैन, जैसे एम डी एच, या भी एम डी एच, 1 1 1 2 2 2, नीचे वर्क भी लिख सकते हो, नीचे वर्क, वर्क 1 वर्क 2, जो दिया है वो लिखेंगे, एम 12, ये एम लिखा है। हाँ, और जॉब डी 18, फिर आवर नहीं दिया है, और ये वर्क भी नहीं दिया, इक्वल टू मैन, मैन निकालना है, M2 निकालना है, और 8 डेज डी दिया है। ओके, अभी ये 8 को इससे काट सकते हो, 4 2 जा 4 3 जा, 2 को इससे काट सकते हो 9, तो M2 बन जाएगा कितना 9 3 जा 27। क्लियर ना, हो गया, मैथ्स भी हो गया, मैथ्स भी थोड़ा इजी था ना, इजी था, थोड़ा डबल देख लेना, मतलब नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे करके देख लेना। अब रीजनिंग लास्ट कुछ क्वेश्चन है, ये के देख लेते, फाइन दिस नेक्स्ट फाइन करना है ना, तो पहले तो देखो इसका डिफरेंस, ये क्या है 5, ये क्या है 10, ये क्या है 20, ये क्या है 40, मतलब डबल हो रहा है, तो ये 80 प्लस कर दो, 70 और 80, 79 और 80 प्लस कर से कितना था 159, 159 है क्या, हाँ 159। ओके, क्योंकि 80 80 होता है 160, तो एक कम कर दिया। टेबल को ऐसे लिखा है, तो चेयर को कैसे लिखेंगे, पहले तो TABLE, ये क्या है UBCMF, ये T है 20, प्लेस वैल्यू अब जानते हो तो लिख दो 20, ये है 1, ये है 2, ये L है 12, ये है 5, ये है 6, ये है 13, ये है 3, ये है 2, ये है 21। देखो एक एक बढ़ रहा है, 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 तो चेयर का भी एक एक बढ़ दो, ये सी है तो डी लिखोगे, एच है एच आई लिखोगे, ए है बी लिखोगे, आई है जे लिखोगे, बी है आर है आर एस, तो ये वाला कहाँ है, ये वाला ना,
अरे ये कहा एच है ना, ये वाला, ये DIBJS, DIGBS, ओके। नेक्स्ट, ऑल पॉइंट्स आर ड्रीमर, ओके। ये वेन डायग्राम में कर सकते हो, ये पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट सबको लेना है, ये ड्रीमर है। सम ड्रीमर आर टीचर, तो सम ड्रीमर लेना है ना, तो कुछ ले लो टीचर। डेफिनेटली ट्रू क्या है, ऑल टीचर आर पॉइंट्स, नहीं ऑल टीचर तो पॉइंट नहीं है, ये गलत हो गया। सम पॉइंट्स आर टीचर, सम पॉइंट्स आर टीचर, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये मैं इधर से ले लूँ तो पॉसिबिलिटी है, पर ये तो डेफिनेटली नहीं है ना। ऑल पॉइंट्स आर ड्रीमर, ऑल पॉइंट्स आर ड्रीमर, हाँ ये तो क्वेश्चन में भी दिया है, तो ये सही हो जाएगा। नो टीचर आर पॉइंट्स, ये बोल नहीं सकता, हाँ टीचर इधर भी हो सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आंसर। फेसिंग वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहले कार्डिनल पॉइंट्स बनाओ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। फेसिंग वेस्ट, तो यहाँ फेस कर रहा है। टर्न, टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो ऊपर जाएगा ना, तो क्लॉकवाइज ऐसा होता है। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है। तो ये क्लॉकवाइज यहाँ गया, नॉर्थ में फेस कर रहा है अभी, हाँ। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, तो ये 90, ये 90, तो साउथ में फेस कर रहा है डायरेक्शन, हाँ अभी साउथ, तो साउथ क्लियर ना। पहले वेस्ट में था, वेस्ट से नॉर्थ गया, नॉर्थ से पूरा 180 डिग्री साउथ। अब नेक्स्ट ये वाला देखो, ये 90 वाला, ये 8 का स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, क्लियर ना। नेक्स्ट, इन ए क्लास ऑफ 40 रोहन इज 9 फ्रॉम टॉप, ये वाला तो वो फॉर्मूला से कर सकते हो, या फिर बिना फॉर्मूला का भी कर सकते हो। हर जगह फॉर्मूला यूज़ करोगे क्या, फॉर्मूला नहीं चाहिए, ये डायग्राम से ही कर सकते हो। मैं बोलूँ कैसा, देखो 30 नहीं, 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है। रोहन इज 9th फ्रॉम द टॉप, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9th। अगर 9 इधर है, नीचे कितना बचा, नीचे नीचे 31 बचा, ये 31 + 1 40, तो हो गया 40। तो अगर रोहन फ्रॉम टॉप से 9 है, फ्रॉम रैंक फ्रॉम बॉटम, बॉटम से कितना होगा, बॉटम से कितना होगा, देखो ये 31 तो इधर तक है, ये 32 बन जाएगा, क्योंकि ये वाला 8 और है ना, तो 32, ओके, तो आंसर बन जाएगा 32। ये ऐसा भी कर सकते हो, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल, हाँ ऐसे ही लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। -1 क्यों करते हैं, देखो डबल काउंटिंग हो जाएगा ना, यहाँ से भी 9 काउंट किया, फिर यहाँ से भी काउंट किया 32, तो ये तो 41 बन जाएगा ना, तो इसलिए एक माइनस करते हैं, ये सब फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं होने से ये डायग्राम से कर लेना, 32 होता है आंसर। फाइंड द ऑड नंबर आउट, ऑड देख लो, ये है 7 का क्यूब, ये है 6 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब। हम्म, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर भी होता है, तो ऑड क्या है, ऑड 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 ऑड, ये हो जाएगा ऑड, क्योंकि सब क्यूब है, मैंने इसे ऑड क्यों किया पता नहीं, क्योंकि सभी क्यूब है और सब क्या ही है, एक के बाद एक ही है, 4 5 6 7। हम्म, मैंने क्यों क्या क्या, क्योंकि ये ना 8 का स्क्वायर भी होता है, ओके, तो इसलिए क्या। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इफ इनटू, ये जब इनटू होगा मीन्स पहले वाला बन जाएगा ब्रदर ऑफ दूसरे वाला का। अगर प्लस होगा तो पहले वाला बन जाएगा मदर, तो ये मदर बन जाएगा। अगर माइनस होगा तो पहले वाला बन जाएगा फादर, तो ये फादर बन जाएगा। अब क्या मांगा गया है, ए मैटरनल अंकल ऑफ बी। मैटरनल मतलब क्या है, मम्मी का भाई, मतलब क्या है, मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसे, मामा। चलो देखते हैं, ये पहले नीचे से आएंगे, हाँ ये और ये प्लस है, प्लस होने से क्या होता है मदर, तो ये सी बन जाएगा मदर, तो बी का मदर है सी। और सी एक्स, एक्स 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 में नहीं तो बताइए, इंटू, इंटू के क्या है ब्रदर, तो कौन ब्रदर है आगे वाला, तो ए ब्रदर है, ए ब्रदर है, तो हो गया ना मदर, ये मामा। ए मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए का, बी का मैटरनल अंकल ए है, तो यही हो जाएगा आंसर, ओके।
ना ये चारों का चारों, चार तो नहीं करना चाहिए, तीन करने से आपका लक अगर खराब है तो तीन करना पड़ेगा, फिर लास्ट वाला बिना करे बोल देना वो आंसर है, या फिर लक अच्छा है तो जैसे मेरा अच्छा था एक करके हो गया, क्लियर ना। हाँ अरे समझ में आ जाएगा, मेल फीमेल भी एक है वो ना, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो ये वाला कैसे करोगे, क्या बोलते हैं इसे, एंगल 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 कैसे करोगे, एंगल ये 340 ना, तो 340 ये ऐसा होता है 60 इंटू आवर, हाँ माइनस से ये मतलब जो ज़्यादा बड़ा है उसको आगे कर देना, 11 इंटू मिनट बाई 2। हाँ ये क्या है, माइनस है, पर मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, अगर ये बड़ा होगा ये माइनस ये हो जाएगा, अगर ये बड़ा होगा ये माइनस ये हो जाएगा, वही। आवर में क्या है, 3 लिखना है, का है 3 लिखना है, और मिनट में 40 लिखना है। तो आवर में अगर 3 लिखो और मिनट में अगर 40 लिखो तो आंसर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 440, ये बड़ा है ना तो इसलिए यहाँ लिखा, माइनस ये बन जाएगा 180/2, ये कितना बन रहा है, 0, 8, 9, 10, 6, 1, 0, 1, 2, 260/2 बन जाए 130 डिग्री आंसर, क्लियर, 130 डिग्री। नेक्स्ट कंप्लीट करो ये वाला, ए इसका ना, पहले तो आपको प्लेस वैल्यू पूरा याद रखना है, A to Z तक कौन सा क्या होता है। हम्म तो देखो, ए ए मतलब 1, बी मतलब 2, डी मतलब 4, 5, एच मतलब 8, 9, एम मतलब 13, एन मतलब 14, 8, 9, ओके, 1, 2, 3 गैप, 4, 5, 6 गैप, 7 गैप, 2 गैप ना इधर, 8, 9, 10, 11, 12, 3 गैप, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 होगा यहाँ, 19 मतलब एस 19, 20 मतलब टी, ओके। यहाँ एक गैप या 2 गैप या 3 गैप या 4 गैप, क्लियर ना, तो वैसा करके करना। हाँ, इफ टुडे इज वेडनेसडे, आज वेडनेसडे, 100 डेज के बाद क्या होगा, तो इसे ऑड ऑड डेज जैसे निकालना है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, तो कितना ऑड डेज है, 2, तो वेडनेसडे आज है, तो 98 डेज जो होगा उसमें भी वेडनेसडे होगा, और फिर 99 में हो जाए थर्सडे फ्राइडे, तो आंसर बन जाएगा फ्राइडे। समझ में आया ना, ऑड डेज ना, तो ये जो ऑड डेज बनेगा उसके बाद आप प्लस कर देना, वेडनेसडे +2 फ्राइडे। ए क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल, ये भी है क्या, ठीक है, ए क्यूब इज पेंटेड इन ऑल फेसेस। हाँ वो जो है ना रूबिक्स क्यूब वो वाला है, एंड इनटू 27 क्यूब्स, ये स्मॉल क्यूब्स इक्वल क्यूब्स, ये इक्वल क्यूब्स कैसे याद, ये कैसे निकालता है, एन क्यूब है 27, तो एन निकालोगे निकालोगे तो 3 निकलेगा। हाँ, और क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस का फॉर्मूला क्या है, n - 2 12, ओके, और 3 साइड पेंटेड तो ऐसा है, ये 2 होता है, ये 2 यह क्यूब, नहीं नहीं ये 3 नहीं, ये ज़ीरो साइड जो अंदर में होता है, ज़ीरो साइड पेंटेड, फिर और एक होता है 6n - 2 स्क्वायर। हाँ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये 2 साइड ना, 2 साइड तो 12, एन कितना है 3 3 - 2 हो गया 1, तो 12 बन जाए 12, तो आंसर बन जाएगा 12। फाइंड नेक्स्ट, ये वाला तो वैसा ही जो से मैंने बोला, यहाँ कितना गैप है, 2 3 4 5, 3 का गैप है, यहाँ कितना गैप है, 6 का गैप है, यहाँ कितना गैप है, 12 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, 24 का गैप है, यहाँ कितने का डबल हो रहा है, यह गैप बन जाएगा 48 का, तो मतलब 48 + 47 कितना हो रहा है, 15 1 4 4 8 9 95, 95 है क्या, हाँ 95। द लैंग्वेज कोडेड दिस, पॉलिटी कोडेड, ये कैसा हुआ, देखो LMABNOGH मतलब एक एक प्लस हो रहा है, तो पॉलिटी जो है POLITY, ये भी एक एक प्लस होगा। हाँ, आई हो जाएगा J, T, T, U हो जाएगा, L होता है L, M हो जाएगा, O, P हो जाएगा, P, Q हो जाएगा, ये है क्या, MJU ये। अब देखो A इज टॉलर देन B, तो A को टॉल बनाते हैं B से, हाँ, या फिर ये लेस देन ग्रेटर देन भी यूज़ कर सकते हो, मैं ऐसा करता हूँ,
अच्छा लगता है। ए इज टॉलर देन बी, ओके। बी इज टॉलर देन सी, ओके, सी को थोड़ा छोटा कर देते। डी इज शॉर्टर देन सी, डी को और छोटा कर देते। अब शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन है? डी शॉर्टेस्ट है, तो डी शॉर्टेस्ट हो गया। देखा, तो ये कर दिया। ये 100 क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बताना, कल और एक करते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना।